दोस्तों मान लीजिए आपके घर के जमीन के नीचे से अगर सोना निकल जाए तो आप क्या करेंगे? खुशी से नाचने लगेंगे, बोलेंगे वाह मेरी जिंदगी तो सेट हो गई। तभी सरकार आकर बोले कि भैया रुको, ये सोना आपका हो सकता है लेकिन इसके ऊपर कितना पैसा लेना है इसका पूरा हिसाब किताब मैं लगाऊंगा। तो भैया आपको कैसा लगेगा? वही प्रॉब्लम आज जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो गई है। इसी कहानी को लेकर जो है अभी हेमंत सोरेन जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बोल रहे हैं और इसी आंदोलन के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, जाकर आप देखिएगा कि अगर आप बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और आपके राज्य में जो है एक छात्रों का आंदोलन जो चल रहा है, जो बेचारे भूखे प्यासे अभी भी सड़क पर पड़े हुए हैं इतने धूप एंड बारिश में, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं? अभी तक कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया है? उनके आंदोलन को क्यों नहीं खत्म करवा रहे हैं? इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, जाकर देखिए और उसको प्लीज उसको लाइक और कमेंट करके बताइए कि वो वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो एमएमडीआर जो रेगुलेशन आया है वो एक्चुअली है क्या? ससुरा इतना परेशान कर दिया है कि राज्य सरकार परेशान हो चुकी है। तो इसके बारे में हम आज समझते हैं कि एमएमडीआर 2026 यानी खान एंड संशोधन विधेयक जो आया है वो है क्या। तो चलिए इसको अच्छा से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, एमएमडीआर का मतलब होता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, यानी कि खान एंड खनन विकास एंड विनिमय अधिनियम 2026। ये जो है खान एंड खनन संशोधन विधेयक बिल जो है अभी देखिए ये लोकसभा और राज्यसभा से ही पारित हुआ है। अभी जो है राष्ट्रपति जो है इसका जो है अभी साइन नहीं किए हैं। अगर राष्ट्रपति इसको अगर साइन कर देते हैं तो फिर ये कानून बन जाएगा। तो अभी ये कानून बना नहीं है, लेकिन ये जो है अभी लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ है, जिसको लेकर अभी राज्य सरकारें जो हैं आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रही हैं। आखिर ऐसा क्या है इसमें? चलिए आज इसको हम बहुत ठेठ भाषा में आपको समझाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर के नीचे जो है कोई सोना निकल गया या कोई लोहा निकल गया, चाहे कोई मान लीजिए कोयला ही निकल गया, ठीक है। जैसे राज्य सरकार, जैसे झारखंड में कोयला बहुत है, लोहा भी बहुत है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, भाई हमारा खनिज का जो है स्रोत है यहाँ पर। तो अगर हमारे राज्य में खनिज निकलता है, अगर कोयला निकल रहा है, तो उस कोयला निकालने के बाद कोयला तो कहीं ना कहीं तो बिकेगा, उसको निकालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। तो जो कंपनी आती हैं वो कोयला निकालने के लिए या मिनरल्स निकालने के लिए उस पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है उस पर टैक्स लगाती है। यहां तक तो समझ में आता है, चलो ये तो भाई ठीक है, टैक्स लगता है तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भैया कि टैक्स तो सरकार लगा रही है, जितना सरकार राज्य सरकार का है उतना ही केंद्र सरकार का है। लेकिन राज्य सरकारें क्या बोलती हैं कि भैया ये जो आपने मिनरल्स जो हमारे यहाँ से निकाले हो, यानी कोयला जो हमारे यहाँ से निकला है, उससे क्या हुआ? मेरा जो है रोड खराब हुआ, वहाँ पोल्यूशन हुआ, हमारे जो है मजदूर परेशान हुए, वहाँ की आम जनता परेशान हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ हो रही है ना, और ये हमारे यहाँ हो रहा है, प्रदूषण धूल हमारे यहाँ उड़े, और इस पर जो है इसका जो रेट जो है इसका लगाने वाला कोई दिल्ली में बैठे, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही बवाल जो है आज हमारे झारखंड राज्य में भी चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ठीक है बात तो सही है, तो इसमें क्या करती है राज्य सरकारें कि कुछ अलग से सेस लगाती हैं। वो बोलती है कि ठीक है टैक्स आपने ले रहे हो, हमें भी दे रहे हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सब परेशानियों के चलते हम अलग से एक सेस लगाएंगे। सेस क्या है? वो अलग से टैक्स होता है कुछ चीजों के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए रोड टूट गया तो भैया रोड बनवाएगी ना सरकार, पोल्यूशन हो गया उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी। तो वो उससे क्या होती है कि वो सेस लगाती है, और वो सेस की जो कमाई होती है वो राज्य सरकार का स्पेशल कमाई होती है, और उसी से जो है वही राजस्व की जो कमाई होती है उसी को राज्य सरकार जो है अलग अलग योजनाओं में खर्च करती हैं। जैसे कि जो है मैया योजना भी झारखंड में जो सरकार चला रही है, फिर उसके बाद अबुआ आवास चलता है, पेंशन योजना चलता है। ये सारी जो योजनाएं चल रही हैं वो इसी राजस्व के इनकम से ही चलती है। अब झारखंड सरकार को सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि भैया मैया योजना का, क्योंकि ये मैया योजना जो है हमारे सरकार जो है झारखंड सरकार का सबसे बड़ा उपलब्धि है।
और ये मैया योजना के चलते अगर मान लीजिए कि अगर राजस्व उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो फिर ये मैया योजना और अबुआ आवास जैसे जो योजनाएं हैं वो खटाई में पड़ जाएंगे, जिसके लिए टेंशन में है सरकार। और इसीलिए हेमंत सरकार जो है सरकार को, केंद्र सरकार को बोल रही है, चेतावनी दे रही है कि आप इस बिल को जो ला रहे हैं वो सही नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, अगर आप इसको लाएंगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। समझ में आई बात दोस्तों? तो ये बस छोटी सी चीज है, इसमें बड़ी चीज नहीं है। अब इसमें देखिए केंद्र सरकार का क्या कहना है वो मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार ये बोल रही है कि भैया ऐसा है ना कि हर राज्य में जो है कुछ ना कुछ मिनरल्स माइंस मिलते हैं। अब उससे क्या होता है ना कि हर राज्य जो है अलग अलग टैक्स लगाती है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड सरकार कुछ और लगा दी, फिर उसके बाद उड़ीसा सरकार कुछ और लगा दी, छत्तीसगढ़ कुछ और लगा दी। तो इस तरह से एक ही देश में अलग अलग एक ही चीज पर, जैसे मान लीजिए कोयला ही है चाहे लोहा ही है, उस पर अलग अलग हर स्टेट का अगर टैक्स लग जाता है तो इससे कंपनियों को क्या होता है, कंपनियों को दिक्कत होती है और इससे खासकर आम पब्लिक को भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं होती है। जैसे क्या होता है ना कि कंपनी मान लीजिए कि टैक्स तो दे ही रही है, ऊपर से हर स्टेट में अलग अलग उसको सेस देना पड़ता है, तब हर अलग अलग राज्य में उसका टैक्स बढ़ जाता है, कोई कम ले रहा है कोई ज़्यादा ले रहा है। तो राज्य सरकार का कहना यह है ना कि भैया हम क्या करते हैं कि इसको एक टैक्स बना देते हैं कि भाई कोई भी कंपनी कहीं भी लगाओ तो एक ही समान टैक्स लगेगा। और यही जो है रेगुलेशन लेके आई है संशोधन करके कि भैया हम पूरे राज्य में एक टैक्स लगाएंगे, उसमें राज्य सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। तो इससे क्या होगा कि राज्य सरकार जो अलग से सेस ले रही थी वो उनको नहीं मिलेगा, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा। टैक्स तो मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो सेस अलग से जो लगा रही थी उससे जो कमाई हो रही थी वो कमाई राज्य सरकार को नहीं होगी। तो इससे राज्य का जो है डेवलपमेंट कम हो जाएगा। ये इनकी चिंता है राज्य सरकारों को। जबकि केंद्र सरकार का जो है वक्तव्य जो है, यानी कि वो जो बोल रही है उनका तर्क कुछ अलग है। वो एक समान बनाना चाहती हैं ताकि सारे कंपनियां जो है ना कहीं भी स्टेट में जाकर अपना जो है फैक्ट्री लगा सके। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर फैक्ट्री को पैसा ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए अगर झारखंड में फैक्ट्री बैठा रही है, अगर उसको यहाँ से जो है प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो क्या करेगी, जो भी वहाँ से प्रोडक्शन निकलेगा उस पर भी वो रेट बढ़ा देगी। जैसे मान लीजिए कि अगर वो लोहा का रेट बढ़ाती है तो लोहा से क्या होता है, स्टील भी बनता है, स्टील का रेट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जो है सीमेंट का रेट बढ़ जाएगा। क्यों कि भाई सारी चीज़ें, मान लीजिए कोयला है, कोयला का रेट बढ़ गया तो क्या होगा, उससे जो है लोहा जो बनता है तपता है ना, तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। लोहा का रेट बढ़ेगा तो स्टील का रेट बढ़ जाएगा, स्टील का रेट बढ़ेगा तो उसी तरह से जो है धीरे धीरे कम क्या बोलते हैं सीमेंट का भी रेट बढ़ेगा। सीमेंट का क्यों बढ़ेगा भाई, कोयला से ही तो तब के सीमेंट भी फैक्ट्री में बनता है, तो जब कोयला का ही रेट बढ़ेगा तो सीमेंट का भी रेट बढ़ेगा। इस तरह से क्या होगा ना कि आम पब्लिक को भी अगर जो कोई घर बनाता है उसको भी तो परेशानी होगी, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पता चला कि इस स्टेट में इतना रेट घर बनाने में पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में कम पड़ रहा है, तो फैक्ट्री वहीं लगेगी जहां पर उसको सुविधा ज़्यादा मिलेगी, जहां पर उसका रेट कम मिलेगा। तो इसी के कारण क्या होता है ना कि हर जगह कंपनी नहीं लग पाती है, फैक्ट्रियां वहां नहीं पहुंच पाती है। तो सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि सबका टैक्स एक समान हो और सभी राज्यों में जो है एक समान टैक्स लिया जाए। उससे क्या होगा कि सारे कंपनी को भी ईजी होगी, कहीं भी वो जाके अपना फैक्ट्री लगा सके। ये जो है तर्क जो है वो सेंट्रल का तर्क है, ये जो है केंद्र सरकार बता रही है। लेकिन राज्य सरकार ये डर ये सता रहा है कि ये भैया अगर मान लें कि आप टैक्स लगाओगे तो ये शेष तो हमें मिलेगा नहीं, और जब शेष नहीं मिलेगा तो फिर हमें तो अलग से जो है राजस्व की इनकम होगी नहीं। यही जो है सबसे बड़ा टेंशन जो है राज्य सरकार को है। अभी इसका क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अभी से ही जो है राज्य सरकारें घबरा रही हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो सरकार करने जा रही है, केंद्र सरकार जो कर रही है वो सही है या राज्य सरकार जो सोच रही है वो सही है। प्लीज मुझे कमेंट कर बताइए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को ये चीज़ें पता चले। और आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो, तो भैया कमेंट तो करके बताइए, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ बताइए, मैं उसको वीडियो बनाकर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।